दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राइज विद रवि पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ नए सेशन में। जैसा कि मैंने बोला था कि जो है हम लोग यूपीपी के लिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आज उसका टाइम आ गया है। सबसे पहले आज मैं आपको 2020 में जो एक एग्जाम हुआ था उसके जो है क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि मैंने उस क्वेश्चन को गूगल से डाउनलोड किया है। देखेंगे सबसे पहले हम लोग कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस में, ठीक है। जिसके आधार पर हम लोग उससे बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे कि अगर लेवल अप भी होता है तो भी हम फुल स्कोर कर पाए मैथ्स में, ठीक है। हम लोग बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन मैंने इंग्लिश और हिंदी जो है, कुछ क्वेश्चन मेरे पास इंग्लिश में, कुछ क्वेश्चन हिंदी में है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, बता सकते हैं कि आपको किस लैंग्वेज में क्वेश्चन चाहिए, इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए, दोनों में चाहिए, ठीक है। फिलहाल तो मेरे पास आज कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में है और कुछ क्वेश्चन हिंदी में है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करूंगा। कह रहा है इफ 4 चेयर एंड 3 टेबल कॉस्ट ₹2100, यानी कि 4 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट जो है वो 2100 रुपए है। आगे कह रहा है 5 चेयर एंड 2 टेबल कॉस्ट ₹1750, और 5 चेयर और 2 टेबल की कॉस्ट है वो 1750 यानी 1750 रुपए है, ठीक है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड अ टेबल, यानी कि पहले कॉलम जो एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट बताना है, और जो ऑप्शन दे रखा है वो पहले वाला जो कॉलम जो है वो चेयर का है और दूसरा वाला जो टेबल का है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। अभी देखते हैं। देखिए 4 चेयर, मैं चेयर को सी से डिनोट करूंगा। 4 चेयर प्लस 3 टेबल और टेबल को डी से का कॉस्ट दे रखा था कितना, 2100। दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट आगे क्या बोला था, 5 चेयर प्लस 2 टेबल कॉस्ट था 1750 रुपए। दिस इज इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे किसी एक को हमें कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 चेयर और 3 टेबल दे रखा है, दूसरे इक्वेशन में 5 चेयर और 2 टेबल दे रखा है। किसी एक को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। एक काम करता हूं, पहले इक्वेशन में मैं क्या करता हूं, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, पूरे इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5। और दूसरे इक्वेशन में क्या करता हूं, पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। पहला वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5 4 20c प्लस 4 5 3 15t इज इक्वल टू 21 इंटू 5 क्या होता है, 21 इंटू 5 हो जाएगा 105, यानी 105 और फॉलोड बाय 00, ठीक है। अब यहां देखिए इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 5 20 होता है, जानते हैं। 20c प्लस 4 इंटू 2 8 होता है, ये भी जानते हैं। 8t इज इक्वल टू 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 इंटू 4 200 और 17 इंटू 4 68, यानी 6800 प्लस 200 इज 7000। एक बार चेक कर लेते हैं। 4 0 0 4 5 21 की 0 80 2 4 से 28 2 30 की 0 80 3 4 कम 4 7 1 0 ज्यादा लग गया, 7000 आएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 1 से जो मॉडिफाई होकर के आया है इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। जैसे ही माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहां सब्ट्रैक्शन, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, तो ये कट जाएगा 20 ठीक है। और यहां 15t से विजुअल है, 15t से 8t सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा 7t, यानी 7 टेबल का जो प्राइस है वो आ जाएगा। यहां से घटा दीजिए 0 0 0 माइनस 0 5 माइनस 0 5 एंड 10 माइनस 7 इज 3। 7 टेबल का कॉस्ट प्राइस आ चुका है 3500 रुपए। 1 से कैंसिल, इसको 7 से कैंसिल किया तो 1 टेबल का कॉस्ट आ जाएगा 500 रुपीज। 1 टेबल का कॉस्ट आ गया 500 रुपीज, ठीक है। तो अब इस 500 की वैल्यूज को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। लेट्स से पहले इक्वेशन में अगर रखते हैं तो देखिए क्या होगा। पहले इक्वेशन में जब रखेंगे तो t की वैल्यू यहां रखिए तो क्या हो जाएगा, 4c प्लस 3 इंटू 500 3 इंटू 500 इज इक्वल टू 2100, ठीक है।
तो ये 4C इज इक्वल टू 2100 माइनस 1500। 2100 यहाँ देखिए 1500 हो जाएगा और उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 2100 से 1500 माइनस होगा 600 आ जाएगा। ठीक है, तो सी का मान क्या आ जाएगा, कैंसिल कर दीजिए 150। यानी कि एक चेयर का प्राइस जो है वो कितना आ चुका है 150 और एक टेबल का प्राइस क्या था 500। तो कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो इजी क्वेश्चन था ये, आराम से बन जाता बहुत जल्दी। ठीक है, तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। बेसिकली हमें महत्तम समावर्तक जिसको बोलते हैं और हिंदी और इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सेकंड में हो जाएगा। देखिए इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन मैं बस फैक्टराइज करूंगा इसको। ये सबसे इजी मेथड है, फैक्टराइज आप आसानी से कर सकते हैं। क्या करिए, इसको प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, हाँ 2 से हो जाएगा, 2 से कैंसिल करते हैं। 2 2 जा 4, 2 0 फिर 0 आ जाएगा यहाँ पर। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ठीक है, इसको देखिए 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16 और कटेगा, हाँ एक बार और कट जाएगा। 2 से काटिए इसको। 2 से 1 टाइम में 0 आ गया, 2 से 1 टाइम में 2 3 जा। ठीक है, 2 से 3 टाइम में, 2 से 1 टाइम में, 2 से 4 टाइम में, 2 से 4 टाइम में। क्या इनमें कुछ कॉमन मिलेगा, बिल्कुल नहीं। आप देख लीजिए ये 1013 जो है ये प्राइम नंबर है ये, और यहाँ पे ये 4 देखिए इसमें कॉमन, तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो एचसीएफ क्या हो गया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया 4, यानी आंसर क्या है 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, देख लीजिए सॉल्यूशन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसिकली सिंप्लीफिकेशन दे रखा है बहुत सारे ब्रैकेट के साथ में। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट लगे हुए हैं इनको एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये ब्रैकेट है, इसका ये ब्रैकेट है, इस वाले का ये है और लास्ट वाले का ये है। ठीक है, तो बस हमें इसी को सिंप्लीफाई करना है। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हम इंटरनल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 5 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट, फिर ये 2 माइनस 4 क्या होता है -2 होता है, और ये +7 +3 ब्रैकेट -1 और ये ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम ये वाला का सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5 ब्रैकेट 2, ये वाला हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7 प्लस का 7 माइनस का 2, इसका मतलब प्लस का 5 आ जाएगा। क्या आएगा प्लस का 5 +3 ब्रैकेट -1 का स्क्वायर। अब यहां देखिए 5 ब्रैकेट 2 और ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो क्या होगा मल्टीप्लाई 5 +3 ब्रैकेट क्लोज -1 का पावर 2। अब यहां देखिए क्या होगा ब्रैकेट 2 5 10 + 3 13 -1 का स्क्वायर। अब यहां देखिए क्या होगा 5, ये जैसे ही ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो यहां पे माइनस का लगाएगी, यहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा 13 to 5 -1 का होल स्क्वायर। तो यहां जब करेंगे तो 13 5 का 65 -1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 64 और 64 का स्क्वायर क्या होता है 4096। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है, तो आई थिंक कुछ मिस्टेक है ऑप्शन में, क्योंकि क्वेश्चन तो सही लगा हुआ है। 4 में से 2 माइनस होंगे -2 +7। ठीक है, +3 5 2 10 10 + 3 13।
ठीक है, 35 का 65 -1, तो इस ऑप्शन में मिस्टेक है। ठीक है, ये वहीं पे क्वेश्चन पेपर में ही ऐसा था। इसका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4096, ये आंसर है। ये ऑप्शन में सारे ही गलत हैं ये। ठीक है, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, अ पर्सन क्रॉसेज अ 455 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 35 मिनट्स, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो बेसिकली टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। हम जानते हैं स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब क्या दिया है, 455 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस है, ब्लैक से लिखता हूं ताकि अच्छा दिखे। 455 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस है जिसको वो 35 मिनट में क्रॉस कर रहा है, 35 मिनट में, और डिस्टेंस हमारी मीटर में है, सो टाइम हमारा मिनट में। तो हमें टाइम को क्या करना पड़ेगा, सेकंड्स में चेंज करना पड़ेगा ताकि हमारा स्पीड आ सके मीटर पर सेकंड में। ठीक है, सो हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है कि नहीं। ठीक है, सो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो अब ये डिस्टेंस हो गई और ये हो गया टाइम। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा स्पीड, लेकिन स्पीड हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए इसको 18/5 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, सो बस यहां से आंसर आ जाएगा। देखिए 6 से कट जाएगा ये 10 टाइम में, 6 से कट जाएगा 3 टाइम में, 5 से कट जाएगा 1 टाइम में, 5 से कट जाएगा 9 टाइम में, और 5 से 1 टाइम में कट जाएगा। फिर देखिए 7 से कट जाएगा 13 टाइम में, और 7 से कट जाएगा 5 टाइम में। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है और नहीं हो रहा है, तो 13 इंटू 3 क्या होता है 39, और 5 इंटू 10 50। तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 78/100 किलोमीटर पर आएगा। 2 जीरो कैंसिल, यहां पर लग जाएगा पॉइंट। सो आंसर क्या हो गया 0.78 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। देख लीजिए सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बेसिकली मेंसुरेशन से, ट्रायंगल वाले पार्ट से। एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एबीसी एक कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, और आई थिंक ऐसा ट्रायंगल जिसकी साइड्स तीनों सेम है, मतलब कि अभी मेरे को हिंदी में नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। आगे देखिए, ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों की साइड सेम है, वो उसकी साइड्स की लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इफ पी क्यू आर आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए, और मिड पॉइंट जो है पी क्यू आर जो है वो ए बी बी सी सी ए पे मिड पॉइंट है, देन फाइंड द एरिया ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, तो देखिए मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। ये क्या है मान लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी, तो कह रहा है कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ए बी पे मिड पॉइंट है पी, बी सी पे मिड पॉइंट है क्यू, और ए सी पे मिड पॉइंट है सी। ठीक है, सो हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसका एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, और हमें पता है कि साइड दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो यहां से क्या आ जाएगा 3/4 इंटू 4 का स्क्वायर, तो पावर से 4 कट गई, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4√3, ये आ जाएगा। ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। लेकिन उसने क्या बोला, उसने बोला है कि मिड पॉइंट है पी क्यू सी,
और हम जानते हैं अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई मिड पॉइंट होता है किसी भी, अब देखिए साइड ए बी पे पी मिड पॉइंट है और बीसी पे साइड पॉइंट क्यू जो है मिड पॉइंट है और एसी पे सी जो है मिड पॉइंट है, तो ये ट्रायंगल को कह सकते हैं कि 4 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा होगा। देखिए आप 4 ट्रायंगल बन रहे 1 2 3 4, तो 4 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, सो ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया क्या आ जाएगा, हमें क्या चाहिए, पी क्यू आर का एरिया। ठीक है, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, तो देखिए क्या आएगा 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना है 4√3, तो 4 यहां से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा √3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए आप लोग सॉल्यूशन। हाँ, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है A scores 67% marks and gets 192 marks more than pass marks। मतलब एक एग्जामिनेशन में A 67 यानी 67% स्कोर करता है और उसको 192 मार्क्स जो है ज्यादा मिलते हैं जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है उससे। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, वाइल B स्कोर 27% मार्क्स और B 27% मार्क्स स्कोर करता है एंड फेल्स बाई 48 मार्क्स, और वो 48 मार्क्स से फेल हो जाता है। ठीक है, यानी जितना पासिंग मार्क्स चाहिए था उससे 48 मार्क्स को कम मिलते हैं 27% स्कोर करने पर। फाइंड द पास मार्क्स ऑफ द एग्जाम, तो हमें पासिंग मार्क्स बताना है कि क्या एग्जाम का। तो देखिए एक लाइन में हो जाएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 67% ए को मार्क्स मिला, ये मैं बात कर रहा हूं ए की, और उसके मार्क्स कितने जाता है 192, इसमें से हम क्या करते हैं 192 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे, क्योंकि ये पासिंग मार्क हो गया ना, ये क्या हो गया ए का पास मार्क हो गया। ठीक है, अब बी का पास मार्क्स क्या होगा 27% उसने स्कोर किया जो, और कितने मार्क्स कम रह गए 48 यहां ऐड कर दीजिए, तो ये बी का पास मार्क्स हो गया और ये दोनों पास मार्क्स तो इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं। ठीक है, सो बस अब क्या करना है, परसेंटेज वाला टर्म एक साइड में कर लीजिए, तो 67% माइनस 27% इज इक्वल टू 48 प्लस 192। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 40% इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 200, 8 to 10 9 4 13 240। हाँ ठीक है, तो 0 0 कैंसिल, और हम इसको पहले 100% बना देते हैं, तो 100% यहाँ 4 से, यहाँ 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 600। ठीक है, और हमसे बोला था 5% बता दीजिए, तो 600 का 27% जो बी को मिला था वो कितना हो जाएगा 162, और वो कितने मार्क्स से फेल हुआ 48 से, तो 48 यहाँ ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 8 to 10 के 0, 6 4 10 11 एंड 112, तो 210 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग ऑप्शन बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली हमें बॉड मास पे दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं किस तरीके से करेंगे। देखिए हम जानते हैं बॉड मास में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। बेसिकली हमें 2 स्मॉल ब्रैकेट दिए गए, तो कोई बात नहीं, पहले ये वाला करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करता हूँ कि बहुत अगर प्रोसीजर के तहत जाएंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, वो नहीं करना है। ठीक है, 48 डिवाइड 35 माइनस 30 माइनस, यहां देखिए क्या होगा 26 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 13 आ जाएगा, 13 इंटू 4 क्या होता है 52। ठीक है, और 52 यहां पे होगा, यानी मैं यहां इसको ऐसे लिख सकता हूं 31 माइनस 52, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में
48 डिवाइड 35 माइनस 30। अब यहां देखिए, यहां से इसको माइनस करेंगे तो निगेटिव में नंबर आएगा, यानी कि कितना आएगा 21, और 21 जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 21 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 48 डिवाइड 35 माइनस, अब देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे 51 हो जाएगा और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा ये 48 डिवाइड, यहां देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा, लेकिन निगेटिव का 16 आएगा। ठीक है, माइनस 16 आएगा। तो बस अब 48 को डिवाइड करना है 16 से। ठीक है, माइनस 16 से, सो हम जानते हैं -1 से ऊपर नीचे कर दीजिए मल्टीप्लाई, ताकि न्यूमरेटर आ जाए माइनस में। तो -48 डिवाइड 16 तो आ जाएगा आंसर -3। ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग। आप लोग इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं, ये तो मुझे प्रोसीजर के तहत बताना था, इसीलिए मैंने इतना लंबा कर दिया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है हरीश इन्वेस्टेड सम ऑफ 16,000 विच रिटर्न्स एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। ठीक है, वो एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है जिसपे रिटर्न इंटरेस्ट रेट क्या है 10% है एनुअली। ठीक है, कंपाउंड एनुअली, आगे दिया है कि वो कंपाउंड होगा एनुअली। ठीक है, व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड बाय हरीश एट द एंड ऑफ 3 ईयर। ठीक है, तो 3 साल के बाद उसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो मैं इसको बेसिक से नहीं करने वाला बिल्कुल भी, मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करूंगा। देखिए, हम जानते हैं कि 16,000 उसने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, अब 10% के रेट से अगर वो कंपाउंड होगा, ठीक है, तो 10% हम जानते हैं 10% क्या होता है, 10% क्या होता है 1/10 होता है कि नहीं। तो मान लेते हैं उसने 10 का इन्वेस्टमेंट किया तो उसको एक रिटर्न के साथ 11 रुपए मिलेगा। अगर 10 रुपए इन्वेस्ट करेगा तो अगले साल उसको कितना मिलेगा 11 रुपए। और ऐसा वो 3 बार कर रहा है, क्योंकि 3 साल के बाद बोला है, तो 10 से 11 फिर से हो गया, 10 से 11 दोबारा हो गया, तो 10 से 11 3 बार ऐसे होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये सक्सेसिवली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 1000, यहाँ क्या आएगा 1331। ठीक है, सो अब हमें क्या रखा, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा टोटल अमाउंट है। ठीक, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो ये वाली वैल्यू है, और जो अमाउंट हमें मिलेगा 3 साल के बाद वो ये वाली वैल्यू है। तो आप देखिए, अगर 1000 जो है वो 16,000 के बराबर है, तो ये कैसे बनेगा 16 से मल्टीप्लाई करके, तो यहां भी 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 16 into 1 क्या होता है 16, 1 कैरी, 16 3 48, 48 में 1 जोड़ेंगे तो 49, 4 कैरी, 16 into 3 48, 48 में 4 जोड़ेंगे तो 52, 5 कैरी, 16 में 16 में 5 21। सो 21,296, 21,296 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए सॉल्यूशन। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या दिया है, इफ 164 इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 32:9 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉलर पार्ट। ठीक है, तो दे रखा है कि 164 यानी 164 रुपीज मान लीजिए, जो भी ले लीजिए, डिवाइड करना है हमको 32:9 के पार्ट में। तो हमसे कह रहे हैं स्मॉलर यानी 9 वाला पार्ट क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए 32 और 9 का रेशियो दे रखा है, और इसको हमें डिवाइड करना है 164 को इस रेशियो में। तो अगर इन दोनों का मैं सम कर दूं तो कितना हो जाएगा 41, मतलब 41 जो है वो 164 के इक्वल हो जाएगा। तो उसको कैंसिल कीजिए, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, सो हमसे स्मॉलर पार्ट पूछा था, स्मॉलर पार्ट है 9, तो उसको कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 9 जा 36। तो आंसर क्या होगा 36। अगर लार्जर पार्ट पूछता तो हम इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते, ये आ जाता 128। ठीक है, दोनों को सम कर देंगे आप तो मिल जाएगा कितना 164। ठीक, तो आंसर क्या होगा 36।
दैट मींस ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कितनी इजी क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस में, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी लेवल ही नहीं है ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि एग्जाम जो है कह सकते हो 4 ईयर के बाद होने वाला है, सो हो सकता है लेवल बढ़ जाए, तो हम लोग अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी मेमोरी बेस्ड है तो वो तो वैसा ही रहेगा जैसा आया है। सो आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिकली साधारण ब्याज से सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन 1980 रुपीज इन 5 ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर ऑन सिंपल इंटरेस्ट। यानी सिंपल इंटरेस्ट पे 1980 रुपीज जो है इन्वेस्ट किए गए हैं 5 ईयर के लिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो कितना इंटरेस्ट आएगा? तो ये तो बहुत ही आसान है, कैसे? पीआरटी अपॉन 100 एक ही तो फॉर्मूला होता है। सो 1980 कितने साल के लिए इन्वेस्ट हो रहा है? 5 साल के लिए। कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 8, और अपॉन में क्या था? 100। इसको तो हम फॉर्मूलेज बना देंगे। 0 0 कट गया, 5 से 1 टाइम में, 5 से 2 टाइम में, 2 से 1 टाइम में, 2 से 4 टाइम में। 198 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 8 32, 3 कैरी, 4 9 36, 3 39, 3 कैरी, 4 1 4 3 7, तो 792 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, देख लीजिए सेकंड्स में हो जाएगा ये तो। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दिया है। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ 15% एंड ए लॉस ऑफ 9% इज 768 रुपीज। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम? तो हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है, इजी है। अगर मान लीजिए मैंने किसी भी आइटम को या आर्टिकल को 15% में सेल किया है, तो दैट मीन्स क्या हुआ कि वो कितने परसेंट पे सेल किया गया है? 115, क्योंकि हमारा सीपी जो होता है कितना होता है? हमेशा 100% होता है, और 15% अगर हम बढ़ा के बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 115। यानी मैंने मान लिया ये 115, ये क्या है? ठीक है, या आप ऐसे भी मत करो, तो एक तरीके से और कर सकते हो। उसने बोला प्रॉफिट 5% का हो रहा है ना, नहीं इसी तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, तो 115% पे पहले सेल किया जाएगा, और फिर अगेन क्या कर रहा है? कह रहा है 9% का लॉस हो रहा है। तो अब मान लेते हैं सेम आर्टिकल पे 100% जो है उसका कॉस्ट प्राइस था, और 9% लॉस में बेचा जाएगा, तो कितने परसेंट पे बेचा जाएगा? 91% पे। ठीक है, और इन्हीं के बीच का डिफरेंस दे रखा है जो कि कितना है? 768। तो देखिए इसमें कितने का डिफरेंस आ जाएगा? 5 से 1 -4, 11 से 9 -2, तो 24% का आ जाएगा डिफरेंस। और 24% की वैल्यू दे रखी है 6768। ठीक है, सो इसको 6 से कैंसिल कर दीजिए। 6 से कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 6 से इसको कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और 6 8 जा 48। ठीक है, तो 4% की वैल्यू आ गई 128। हम जानते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है 100%, तो इसको 100 बना दीजिए। 100% क्या आ जाएगा? 25 टाइम होता है 4 का, तो यहां भी 25 टाइम हो जाएगा। अब अगर आपको 25 से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो तो कोई बात नहीं है, 128 इंटू 100/4 लिख लीजिए 28 को। तो बस 4 से डिवाइड करना होगा इसको, 4 से कट गया ये, 4 से 3 बार में, 4 से 2 बार में, तो 3200 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ जाएगा? 3200। देख लीजिए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या लिखा हुआ है? पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, जिसको हिंदी में साझेदारी बोलते हैं। देखिए, टोरसा स्टार्टेड ए बिजनेस विथ रुपीज 2250, 2250 रुपए। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स तरुण ज्वाइंड हर। ठीक है, कुछ महीने के बाद तरुण भी आ जाता है बिजनेस में, विथ रुपीज 2880। ठीक है, 2880। एट द एंड ऑफ द ईयर द रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज 25/24। ठीक है, इंड के मतलब
ईयर के एंड में, यानी 12 महीने के बाद जब बिजनेस एंड खत्म होता है तो उनको जो प्रॉफिट मिलता है उसका रेशियो रखा है 25 और 24 के रेशियो में। फाइंड द इन्वेस्टमेंट टाइम ऑफ तरुण। तो हमें ये बताना है तरुण ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तोरसा एंड तरुण, तोरसा ने कितने का इन्वेस्टमेंट किया 2250 2250 का, और तरुण ने 2880 का। ठीक है, तोरसा ने तो स्टार्ट में ही बिजनेस किया था, स्टार्ट में भी मतलब वो उसने स्टार्ट किया था बिजनेस, तो 12 मंथ के लिए रहेगी। और मान लेते हैं तरुण टोटल एक्स मंथ के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया है। कितने मंथ के लिए, एक्स मंथ के लिए। हमें इससे मतलब नहीं वो कितने महीने के लिए आया, हमें निकालना है कि कितना उसका इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना रहा। तो हमने ये मान लिया कि उसने एक्स महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, सब यहां देखिए क्योंकि उसने यही पूछा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट टाइम बता दो। तो इसके बाद क्या होगा, रेशियो जो होगा प्रॉफिट का वो होगा 25:24। ठीक है, तो बस हमें इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। देखिए 0 0 काट दीजिए, और कुछ कट रहा है क्या, हाँ 12 से ही कट जाएगा। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 4 जा 48। ठीक है, और यहाँ देखिए 24 1 जा 24 1 जा, ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 25x इज इक्वल टू 225। तो हम जानते हैं 25 का ये 9 टाइम होता है। तो x का मान क्या आ गया, 9। ठीक है, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 9 मंथ। तरुण ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया, 9 मंथ के लिए। देख लीजिए आप लोग। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, प्रॉफिट लॉस का है। द मार्क प्राइस ऑफ अ टॉय वाज 1800। ठीक है, मार्क प्राइस दे रखा है, एमआरपी जिसको बोलते हैं 1800 रुपए। टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 15% फॉर ऑफर। और उसके बाद 2 डिस्काउंट दिए थे सक्सेसिवली, मतलब एक के बाद एक। ऑन इट व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय। तो हमें सेलिंग प्राइस बताना है। तो हम जानते हैं 1800 रुपए उसने मार्क प्राइस बताया नहीं, एमआरपी एमपी लिख लेते हैं। इसके बाद 2 बार डिस्काउंट दिया जाएगा सक्सेसिवली 20% और 15% का। तो मैं बस इसको एक लाइन में कर दे रहा हूं। 1800 रुपीज मार्क प्राइस था, अगर 20% का डिस्काउंट किसी भी चीज पे दिया जाएगा तो कितने परसेंट पे बिकेगी, 80% पे। तो ठीक है, 80% जानते क्या होता है, 4/5। ठीक है, 80% क्या होता है, 4/5। या आपको अगर कंफ्यूजन नहीं तो आप सीधा 8/10 लिख लो। ठीक है, आइए अगर है कि 15% का फर्दर डिस्काउंट दिया जाएगा। अब अगर 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो कितने परसेंट पे सेल किया जाएगा, 85% पे। ठीक है, कितने परसेंट पे, 85% पे। और 85% हम लोग जानते हैं, हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 5 से कट जाएगा 17 टाइम में, 5 से कट जाएगा 20 बार में, 20 टाइम में, तो 17/20। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करने के बाद हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से दोनों 0 कट गए। 2 से कट जाएगा एक बार में, और 2 से कट जाएगा ये 4 टाइम में। सो हम जानते हैं कि 18 × 4 क्या होता है, 72। ये वाले मल्टीप्लाई कर दो और इंटू 17। तो 17 × 2 34, 3 कैरी करेगा। 17 × 7 119, 119 में 3 जोड़ेंगे तो 122। दैट मीन्स 1224 जो होगा सेलिंग प्राइस होगा। आंसर क्या गया, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, तो 1224 रुपीज। ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन मॉर्निंग वैशाली साइकिल्ड फ्रॉम हर हाउस टू हर ऑफिस एट 15 km/h स्पीड। ठीक है, सुबह जो है वो 15 km/h की स्पीड से वो ऑफिस जाती है। ड्यू टू ट्रैफिक जाम वुड रिटर्न टू हर ऑफिस एट स्पीड ऑफ 10 km/h। ठीक है, और रिटर्न करते समय उसकी जो है ट्रैफिक जाम की वजह से स्पीड जो है वो 10 km/h रह जाती है। तो हमसे कह रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। सो आप देखिए, अगर होम टू ऑफिस
वो पहले जा रही है देन रिटर्न हो रही है, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट। डिस्टेंस तो फिक्स है, होम से ऑफिस का, ऑफिस से होम का, ठीक है। सो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, ठीक है। 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। सो मान लेते हैं ए जो स्पीड है वो जाने वाली स्पीड है होम से ऑफिस तक, और बी जो है वो आने वाली है, ठीक है। सो बस यहां पे रख दीजिए 2 इंटू 15 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 10। तो यहां से क्या आ जाएगा? 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 10 300 अपॉन 25, ठीक है। और हम जानते हैं 25 का ये 12 गुना होता है, तो स्पीड क्या आ गया? 12 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिकली पाइपलाइन सिस्टम का है। एक कैन फिल अ टैंक इन 14 आवर। एक किसी टैंक को जो है 14 घंटे में भर सकता है। बी कैन फिल इट इन 35 आवर, और बी जो है उसको 35 यानी 35 घंटे में भर सकता है। वाइल सी कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर्स, और सी जो है टैंक को खाली कर सकता है 12 घंटे में। इफ ऑल थ्री स्टार्ट वर्किंग, अगर तीनों साथ में टैंक खोल दिए जाएं तो क्या होगा? इन हाउ मेनी टाइम्स टैंक विल बी फिल्ड, तो टैंक कितनी टाइम में भर जाएगा, ठीक है। देखिए हम जानते हैं ए जो है 14 आवर में पूरा टैंक फिल कर देता है, बी 35 आवर में फिल कर देता है, और सी जो है 12 आवर में एम्प्टी कर देता है। तो इसके लिए मैं यहाँ निगेटिव साइन लगा ले रहा हूँ कि खाली करेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे एलसीएम मेथड। इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम जल्दी से कैसे लें? हम जानते हैं 14 और 15 का एलसीएम क्या होगा? जो इन दोनों से कैंसिल हो जाएगी 70, ठीक है। लेकिन 70 में 12 तो नहीं आता, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हम प्रोडक्ट ले सकते हैं क्या? अगर मैं 12 को 6 इंटू 2 में कर दूं या 4 इंटू 3 में कर दूं, 6 इंटू 2 में ही कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 6 से 70 नहीं करता, तो बेसिकली प्रोडक्ट ही ले लेते हैं 70 इंटू 12, ठीक है। तो अब यहां क्या होगा? 14 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 60, 14 से 5 बार में कट जाएगा, 12 इंटू 5 60। 35 से उसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 24, और यहाँ पे क्या आएगा? 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ 70 -70 आएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए 60 यूनिट वर्क कर रहा है, बी 24 यूनिट वर्क कर रहा है, और सी -70 यूनिट वर्क कर रहा है। अब तीनों का साथ में काम करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा। ए 60 फिल करेगा, बी 24 फिल करेगा, और सी जो है वो -70 बाहर कर देगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 84 -70 इज इक्वल टू 14, यानी हम कह सकते हैं 14 यूनिट जो है प्लस का, यानी फिल होगा टैंक। तो उसने पूछा था कि टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा, तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 70 इंटू 12, और जो कंबाइंड इफिशियंसी आई है कैपेसिटी वो 14 आई है। सो 14 से कर दीजिए इसको डिवाइड, 14 बन जा 14, 14 बन जा 70, तो 12 इंटू 5 क्या होता है? 60, यानी 60 आवर में पूरा टैंक जो है वो फिल हो जाएगा। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 67.5 किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉसेज अ पोल इन 9 सेकेंड, ठीक है। बेसिकली यहां पे ट्रेन कर देते हैं तब ज्यादा सेंस देगा। ट्रेन
ट्रेन जो है ट्रेवल कर रही है स्पीड ऑफ 67.5 किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉसिंग ए पोल इन 9 सेकंड, और 9 सेकंड में पोल को यानी खंबे को क्रॉस कर जाती है, एंड ए प्लेटफॉर्म इन 29 सेकंड, और प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस करती है 29 सेकंड में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो हमें प्लेटफॉर्म का लेंथ बताना है। तो देखिए जब ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही है तो अपनी खुद की लेंथ के बराबर चल रही होगी, तो मैं मान लेता हूं ट्रेन की लेंथ क्या है, यल है, ट्रेन की लेंथ क्या है, यल है, ठीक है। सो यल अपॉन 9 डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, टाइम, ठीक है। और बेसिकली हमें स्पीड दे रखा है तो स्पीड हम इंक्लूड कर लेते हैं पहले 67.5 किलोमीटर पर आवर, और हम इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से कर देंगे मल्टीप्लाई। सो देखिए 9 से कैंसिल कीजिए इसको, 9 7 जा 63, 4 बचेगा, 9 5 जा 45, 7.5 9 2 जा 18, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 375/2, ठीक है। और यहां लग जाएगा पॉइंट, इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन चल रही है। अब आप देखिए हम जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी अगर 9 सेकंड ले रहा है और 37.5/2 37.5/2 की स्पीड से चल रहा है, तो ये किसका, ये हो जाएगा ट्रेन का लेंथ, ट्रेन का लेंथ, ठीक है। लेकिन हमें तो प्लेटफॉर्म का लेंथ चाहिए, हमें तो प्लेटफॉर्म का लेंथ चाहिए, तो हमें ये निकालने की वैसे जरूरत नहीं। कैसे, देखिए अगर 9 सेकंड में वो पोल को क्रॉस कर रही है और 29 सेकंड में जो है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो कितना सेकंड ज्यादा ले रही है 20 सेकंड, 20 सेकंड ज्यादा ले रही है, यानी 20 सेकंड जो ज्यादा लग रहा है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए लग रहा है, तो हम डायरेक्टली प्लेटफॉर्म का लेंथ निकाल पाएंगे। ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो स्पीड तो हमारी यही रहेगी 37.5/2 मीटर पर सेकंड, और ये 20 सेकंड में जो है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो 2 से कट गया एक बार में, 2 से कट गया 10 बार में, सो 37.5 इंटू 10 क्या होता है 375, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना आ गया 375, ऑप्शन नंबर बी, ये सेकंड, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिकली प्रोपोर्शन का है, रेशियो प्रोपोर्शन का दिया हुआ है। इफ x रेशियो y प्रोपोर्शन 5 रेशियो y, देन फाइंड xy, xy की वैल्यू में निकालनी है। हम जानते हैं कि जब दो रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो प्रोपोर्शन कहलाता है। जैसे मान लेते हैं a/b मस्ट बी इक्वल टू c/d, तो मैं कह सकता हूं कि a रेशियो b प्रोपोर्शन c रेशियो d, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे, तो बस इसी पे रख दीजिए, देखिए क्या होगा x/9 इज इक्वल टू 5/y, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो xy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45, आंसर बहुत इजी था बिल्कुल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो इतने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और 3 to 4 क्वेश्चन, बट वो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। एचसीएफ बता दीजिए, एलसीएम बता दीजिए, तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, तो उनको करवाने का कोई मतलब, जैसे ये वाला भी बिल्कुल इजी था, ठीक है। सो अब हम लोग जो है कल से तैयारी स्टार्ट करेंगे। मैं चैप्टर वाइज आपके लिए जो है वीडियो लेकर आऊँगा, आप जो है उसको देखें और अपनी तैयारी को जो है नेक्स्ट लेवल पे पहुँचाएँ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी और इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।